क्या आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हैं? अगर आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हैं, यदि आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है, 21,000 से कम है और आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? बेनिफिट कौन कौन से? मेडिकल बेनिफिट तो मिलेगा, यानी आप किसी भी ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाकर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, चाहे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हो, तीनों आपको ट्रीटमेंट मिलेंगे आपको। और इसके अलावा भी हमें ईएसआईसी से क्या क्या मिल सकता है? ईएसआईसी से छुट्टियों के पैसे भी मिलते हैं। छुट्टियों के पैसे में अगर बीमार होते हैं, बीमार होने की वजह से अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसके भी पैसे मिलते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंडीशन के अंदर कैसे कैसे आपको छुट्टियों के पैसे मिलेंगे, और उसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं, वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिकनेस बेनिफिट। तो सिकनेस बेनिफिट यानी छुट्टियों के पैसे लेने का, बीमार छुट्टियों के पैसे लेने के लिए सबसे पहले आपका जो पेमेंट कम से कम 78 दिन का कंट्रीब्यूशन पीरियड होना चाहिए। ये ध्यान रखो, 78 दिन की आपकी पेमेंट होनी चाहिए। और दूसरा, या 91 डेज 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में होना चाहिए। ये हमारे सिकनेस बेनिफिट का कंडीशन है। और दूसरी हमारी ये एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, यानी सिकनेस बेनिफिट क्या 70 डेज़ का होता है। और दूसरा जैसे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, उसके लिए कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और साथ में कंट्रीब्यूशन 156 दिन का 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड के अंदर होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब पीरियड मतलब 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन जमा कराया जाता है। और 6 महीने के अंदर 156 दिन, यानी 6 महीने में अगर 180 में 156 दिन का कंट्रीब्यूशन पीरियड होना चाहिए, जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल होती हैं, शनिवार रविवार जो सब शामिल होते हैं। उसके बाद इन्हांस सिकनेस बेनिफिट के अंदर आता है, ये स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होता है फैमिली वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए इन्हांस मिलता है। जैसे ये सिकनेस बेनिफिट के लिए जो कंडीशन होती है वही होती है, यानी 78 दिन वाले। और इसके अंदर हमारे 7 डेज़ फॉर वेस्टेक्टमी या 14 दिन फॉर ट्यूबेक्टमी के लिए एक्सटेंडेबल इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वगैरह के लिए मिलता है। इसे हम एनहांस सिकनेस बेनिफिट कहते हैं। एक एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, एक एनहांस सिकनेस बेनिफिट है। और एक उसके बाद हमारे डिसेबल बेनिफिट होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है तो उसमें मिलते हैं। ये एक तरह से इसमें 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी डिसेबल बेनिफिट होते हैं, एक परमानेंट डिसेबल बेनिफिट होता है। और इसमें उसके अंदर क्या होना चाहिए, उस दिन को एम्प्लॉय होना चाहिए, किसका, एम्प्लॉयर का। वो अगर टेम्परेरी डिसेबल बेनिफिट लेना है, तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या परमानेंट डिसेबल बेनिफिट है, कुछ एक्सीडेंट होने का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो कब तक मिलता है, ये एक तरह पेंशन की तरह मिलता है। और जो टेम्परेरी होता है वो तो एक, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक का आपको, जितनी आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है, सपोज़ आपकी सैलरी 10,000 थी और एम्प्लॉय ने घटा के 7,000 कर दी है, मतलब उतना 3,000 रुपये का के ऊपर आपको जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक मिलेगा। और अगर परमानेंट हो गई, यानी कि उंगली कट गई, कुछ हो गई, जिससे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी, तो उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उसका कितना लॉस हुआ है अर्निंग कैपेसिटी में वर्कर का, तो उस पर डिपेंड करता है। ये कौन निकालता है, ये मेडिकल बोर्ड होता है ईएसआईसी का, वो निकालता है इसके अंदर। और डिपेंडेंट बेनिफिट्स में आते हैं हमारे जो रूल 58 है हमारा ईएसआईसी का। तो उसके अंदर क्या, जो डिपेंडेंट बेनिफिट्स में क्या होता है, एम्प्लॉय है जो उस डेट पे जो एक्सीडेंट होता है उस डेट पे हमारा एम्प्लॉय होना चाहिए। और ये किसको मिलता है, नाम से ही जैसे लग रहा है डिपेंडेंट बेनिफिट, यानी डेथ के केस में मिलेगा। अगर डेथ होती है किसी एम्प्लॉय की तो उसके वाइफ को, विडो को मिलेगा। अगर वाइफ है, अगर लेडी है तो उसके विडोर को मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये डिपेंडेंट बेनिफिट मिलते हैं, ये जिसे डीबीबी कहते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट भी होता है। मैटरनिटी बेनिफिट में आपको क्या होता है, इसमें 70 दिन की पेमेंट होनी चाहिए पिछले कंट्रीब्यूशन पीरियड के अंदर, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे। और मैटरनिटी बेनिफिट 12 वीक का मैटरनिटी, और 100% डेली एवरेज वेजेस के हिसाब से मिलता है मैटरनिटी। पहले 90 था, अब इसे 100 कर दिया गया। और इसी तरह अगर जो डेथ के केस में फ्यूनरल बेनिफिट भी मिलता है, फ्यूनरल के लिए भी पैसे मिलते हैं। और फ्यूनरल के पैसे आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, जो कि 2011 से स्टार्ट किए। पहले 5,000 थे, अभी 10,000 कर दिए। और रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस में मिलता है
मेडिकल बेनिफिट मिलता है, डिसेबल अगर एम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के हिसाब से मिलता है तो वो भी रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस मिलता है। ऐसे मेडिकल अलाउंस तो आपको पता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है इंश्योर्ड पर्सन को और उसकी फैमिली को। डिजीज़ के मेडिकल बेनिफिट जो रिटायर वाले को भी मिलता है, जो 10 रुपये की पेमेंट पर मंथ की लमसम पेमेंट पे एक साल का एडवांस में पे करते हैं, 120 रुपये का कार्ड बनता है, उसमें आपके जो रिटायर्ड वाले आदमी को भी ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ साथ एक हमारा कन्फाइनमेंट बेनिफिट और एक्सपेंसेस होता है, वो भी हमारे कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस वुमेन को मिलते हैं कन्फाइनमेंट की वजह से। और लेकिन सिर्फ 2 कन्फाइनमेंट के मिलते हैं, 2 कन्फाइनमेंट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे वो। इसके अलावा वोकेशनल जो रिहेबिलिटेशन अलाउंस स्किल होती है, जिसे राजीव गांधी श्रम कल्याण योजना कहते हैं, उसमें आपको 45 ईयर की एज तक और डिसेबिलिटी जो कि लेस देन 40% होती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट नर्जरी, उस केस में आपको ये राजीव गांधी वाला मिलता है, RGSKY। एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है वो भी 40% कम से कम होनी चाहिए उसकी डिसेबिलिटी, उस केस में भी हमें मिलता है ये। और इसके अलावा एक हमारी नई योजना शुरू की थी, जिसे हम राजीव गांधी के अलावा हमने जो स्टार्ट की थी अटल बीमा में भी आपको इसी तरह से अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बंद हो जाता है तो उस केस में जब तक नए इस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन नहीं करता तब तक के लिए पैसे पूरे मिल जाते हैं। ये हमारे ESIC के बेनिफिट हैं। ESIC में जो भी इनरोल करवाता है, यानी जो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है। एम्प्लॉयर पर कोई बजट बर्डन नहीं आता, क्योंकि एम्प्लॉयर का जो बर्डन होता है वो ESIC ले लेता है। ESIC क्यों लेता है? वो कंट्रीब्यूशन की पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से वो बर्डन सारा का सारा ESIC अपने ऊपर ले लेता है। और इसी के साथ अगली बार मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।